वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर में का नाम है लघु बालकः नचिकेता। अति प्राचीन काले भारतवर्षे वाजश्रवा नामकः ऋषि आसीत्। अति प्राचीन काल में भारतवर्ष में वाजश्रवा नाम के एक ऋषि थे। तस्य पुत्रस्य नाम नचिकेता आसीत्। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। सः अनन्य पितृभक्तः आसीत्। वह अत्यधिक पितृभक्त थे, अर्थात वह सबसे अधिक अपने पिता के भक्त थे। एकदा ऋषिः वाजश्रवा विश्वजीत नामकं यज्ञम अकरोत्। एक बार वाजश्रवा ऋषि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। यज्ञस्य अन्ते दक्षिणा प्रदान काले सः मोहग्रस्तः अभवत्। यज्ञ के अंत में दक्षिणा देने के समय वह मोह से युक्त हो गए, अर्थात जब उनका यज्ञ समाप्त हुआ तो उनके अंदर लालच की भावना उत्पन्न हो गई थी। सः दक्षिणारूपेण ब्राह्मणेभ्यः अतिवृद्धाः गाः अददात्। उन्होंने दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को अत्यधिक बूढ़ी गायों को दान में दिया, जो कि किसी भी तरह से योग्य नहीं थी। ऐसी बूढ़ी गायों का दान किया। एतद् दृष्ट्वा नचिकेता अतीव दुखी अभवत्। ऐसा देखकर जो उनका पुत्र नचिकेता था वो अत्यधिक दुखी हुआ। सः मोहग्रस्तः स्वपितरं वारं वारं अपृच्छत् मां कस्मै दास्यसि। उन्होंने मोह से युक्त अपने पिता से बार बार पूछा कि आप मुझे किसे देंगे। पिता वाजश्रवा खिन्नः भूत्वा स्वपुत्रम् अकथयत् त्वां मृत्युदेवाय यमराजाय ददामि। पिता वाजश्रवा ने दुखी होकर झुंझलाकर अपने पुत्र से कहा, तुमको मैं मृत्यु के देवता यमराज को देता हूँ। पितुः आज्ञा श्रुत्वा सः लघु बालकः खिन्नः न अभवत्, अपितु आज्ञापालनाय यमराजस्य गृहम् अगच्छत्। पिता की आज्ञा सुनकर वह छोटा सा बालक नचिकेता क्रोधित नहीं हुआ, अपितु आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के घर की ओर प्रस्थान किया। तत्र यमराजः अनुपस्थिता आसीत्। वहाँ यमराज उपस्थित नहीं थे, अर्थात अनुपस्थित थे। यमराजस्य प्रतीक्षायां दिवसत्रयं तस्य द्वारे एव नचिकेता अतिष्ठत्। यमराज की प्रतीक्षा में नचिकेता 3 दिन तक उनके द्वार के बाहर बैठे रहे। यमराजः यदा प्रत्यागच्छत् द्वारे एकं लघु बालकम् अपश्यत्। यमराज जब वापस आए तो द्वार पर एक छोटे बालक को देखा। सः तम आगमनस्य कारणम अपृच्छत्। तब यमराज ने उसके आने का कारण पूछा। बालकः नचिकेता यमराजं सर्वं वृत्तान्तं अकथयत्। बालक नचिकेता ने यमराज को सारा वृत्तांत, अर्थात जो भी घटना घटित हुई थी वो सारी बताई। बालकस्य धैर्यं दृढ़निश्चयतां सत्यनिष्ठां श्रद्धां ज्ञानपिपासां च दृष्ट्वा यमराजः अतीव प्रसन्नः अभवत्। बालक के धैर्य, दृढ़ निश्चय, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को देखकर यमराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। यतः नचिकेता तस्य गृहे रात्रित्रयं
विना भोजन पानादिकं निवासम् अकरोत्। ततः वरत्रयं च याचितुं तम् अकथयत्। जब नचिकेता को यमराज ने उनके घर के समक्ष प्रतीक्षा करते हुए 3 रात तक बिना भोजन और जलपान के निवास करते हुए देखा, तो यमराज ने नचिकेता से प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। लघु बालकः नचिकेता यद वरत्रयम् अयाचत तस्य कृते नचिकेता प्रसिद्धः अभवत्। उन्होंने छोटे से बालक नचिकेता से 3 वरदान प्राप्त करने की याचना की, जिस कारण नचिकेता आज भी प्रसिद्ध है। तस्य प्रथमः वरः आसीत्। उनका पहला वरदान था, मम पिता शान्तमना प्रसन्नचित्तः भवेत् तस्य क्रोधः अपगतः भवेत्। मेरे पिता का मन शांत और प्रसन्न हो और उनका क्रोध शांत हो जाए, ऐसा उन्होंने पहला वर मांगा। अस्मात् यमलोकात् गमनात् परं सः मम अभिवादनं कृत्वा मां सादरं स्वीकुर्यात्। जब मैं यमलोक से जाऊं तब वह मुझे आदर पूर्वक स्वीकार करे। ये उनका पहला वरदान था नचिकेता का। यमराजात् एतद्वरं प्राप्य नचिकेता अकथयत्, हे यमराज, यह स्वर्गलोकं प्राप्नोति सः अमरः भवति। यमराज से ऐसा वरदान प्राप्त कर नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है वह अमर हो जाता है। स्वर्गलोके न मृत्युभयमस्ति न वृद्धावस्थायाः भयमस्ति नास्ति क्षुधा न तृषा न शोकः तत्र केवलम् आनन्दः विराजते। स्वर्गलोक में न मृत्यु का भय है, न बुढ़ापा होने का भय है, न भूख प्यास और न दुख है। वहाँ केवल आनंद विराजता है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। हे यमराज, द्वितीय वर रूपेण अस्य स्वर्गलोकस्य ज्ञानं प्राप्तुम इच्छामि। हे यमराज, दूसरे वरदान के रूप में स्वर्गलोक के ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है। तो लघु बालकस्य नचिकेतसः एतेन वचनेन संतुष्टः यमराजा स्वर्गलोक प्राप्ते ज्ञानं प्रदाय तृतीयं वरं याचितुम् अकथयत्। छोटे बालक नचिकेता के ऐसे वचन से यमराज संतुष्ट हुए और स्वर्गलोक प्राप्ति का ज्ञान प्रदान कर तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तदा नचिकेता तृतीय वर रूपेण यद अयाचत तद अद्भुतम। तब नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में जो मांगा वह आश्चर्यजनक था। नचिकेता अकथयत्, हे मृत्युदेव, मनुष्यस्य मृत्योः पश्चात् सः अस्ति इति केचन कथयन्ति, नास्ति इति अन्ये कथयन्ति। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मनुष्य की मृत्यु के बाद वह है ऐसा ही कहते हैं, और ऐसा नहीं है तो वह कहाँ जाता है? अर्थात आत्मा के रहस्य के बारे में बताइए। मनुष्य की मृत्यु के बाद वह इस संसार में आत्मा के रूप में जीवित रहता है, तो इसके बारे में यदि सच है तो वो बताइए, अर्थात मुझे इस रहस्य से अवगत कराइए। अस्मिन् विषये या शंका वर्तते तां भवान् एव दूरीकर्तुं शक्नोति। इस विषय में मेरी जिज्ञासा है, आप इसका निवारण करने में समर्थ हैं। भवतः सकाशात् एतद् ज्ञातुम् इच्छामि, एषः मम तृतीयः वरः। आपके पास से ही यही जानने की इच्छा है, यही मेरा तीसरा वरदान है, ऐसा नचिकेता ने यमराज जी से कहा। नचिकेतसः वचनेन स्वयं यमराजः अपि विचलितः अभवत्। नचिकेता के इस वचन से स्वयं यमराज भी विचलित हो गए। सः नचिकेतसं बहुप्रकारेण प्रालोभयत्। उन्होंने नचिकेता को अनेक प्रकार से लालच दिखाए।
अन्यम वरम च याचितुम अकथयत। कोई दूसरा वर मांगने की याचना भी यमराज जी ने नचिकेता से की। किंतु नचिकेता दृढ़ रूपेण सर्वं प्रलोभनम अस्वीकृत्य केवलम तदेव ज्ञानम प्राप्तुम यमराजम प्रार्थयत। किंतु नचिकेता ने दृढ़ होकर समस्त प्रलोभन को अस्वीकार कर केवल आत्मा के रहस्य के बारे में जानने के लिए यमराज से प्रार्थना की। अंततः यमराजः विवशः भूत्वा नचिकेतसे तत् परमं ज्ञानं प्रायच्छत्, यस्य ज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं देवाः अपि सतत समुत्सुकाः। अंत में यमराज ने विवश होकर नचिकेता को उस परम ज्ञान को प्रदान किया जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देवता भी हमेशा उत्सुक रहते हैं। यमराजात् सर्वमेतत् प्राप्य नचिकेता स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। इस प्रकार यमराज से समस्त ज्ञान प्राप्त कर नचिकेता अपने घर की ओर चले गए। नचिकेतामुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता की यह कहानी मृत्यु अर्थात आत्मा के रहस्य से युक्त है जो कि शाश्वत है। जो विद्वान पुरुष इसे कहते और सुनते हैं वह ब्रह्मलोक में महान होते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम सब लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।